मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की अगली खबर संख्या 2। जमुई झाझा के सुप्रीम कोर्ट एसटी के लोगों ने मनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि, दिया भावभीनी श्रद्धांजलि। झाझा से वसीम अकरम की रिपोर्ट। दिनांक 6 दिसंबर 2020 को अंबेडकर चौक झाझा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस समारोह संपन्न किया गया, जिसकी अध्यक्षता SC/ST कर्मचारी संघ के जिला सचिव श्री नंद किशोर पासवान ने किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि झाझा थाना प्रभारी श्री श्रीकांत कुमार एवं विशिष्ट अतिथि संघ के वरीय उपाध्यक्ष श्री फागुदास थे। मंच का संचालन श्री नेगेश्वर तुरी ने किया। इस महान अवसर पर झाझा के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार पासवान, अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष भारत भूषण छेदी पासवान, अधिवक्ता मदन यादव, अभिभावक चक्रधारी यादव, BD राम, कामरेड योगेंद्र रावत, राजू यादव, राजकुमार यादव, भैयालाल माथुरी तथा संघ के कर्मचारी सदस्य राजा रामदास, संजय चौधरी, शेषनाथ दास, धीरेन्द्र साहा, गणेश रजक, अंतु पासवान, वीरेंद्र तुरी, दिनेश चौधरी, महेंद्र राम, अरविंद माझी, कृष्णनंदन तुरी, रामदेव रजक, राजकुमार माझी, गोपी चौधरी, कृष्ण साव एवं सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। सबों ने बाबा साहेब को फूल माला अर्पित किया और बताया कि बाबा साहेब एक महान संविधान का शिल्पकार थे। पिछड़े गरीबों, महादलितों एवं महिलाओं के प्रति उनके योगदान को सदियों तक याद किया जाएगा। इस महान विभूति का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सर्वेक्षण में भी सबसे विद्वान छात्र का नाम बाबा साहेब का ही आया। इसलिए इन महान संविधान शिल्पकार का नाम अमर है और सदैव अमर रहेगा। अभी 2 शब्द बोलिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता तो थे ही, वो भारत के आधुनिक निर्माता है। भारत का आधुनिक निर्माता, इनसे बड़ा कोई भारत का आधुनिक निर्माता आज तक न हुआ है न कभी कोई होगा, और ये भारत की जनता का भगवान है। बस मेरा करीब है। धन्यवाद। शब्द बताइएगा, आज ये पुण्यतिथि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, हमारे संविधान निर्माता है। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता हैं और ये बहुत कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग से पैदा लेकर पूरे देश का नाम रोशन किए। पूरे देश में जो सामाजिक संरचना है उसके बारे में विस्तार से लिखे, संविधान लिखे। किस वर्ग उपेक्षित है, किस वर्ग हाशिए पर है, किसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, किसको उत्थान करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से संविधान में वर्णन किए, जिसके आधार पर आज समाज में समानता आ रहा है और भविष्य में भी समानता की अपेक्षा किया जाता है। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मैं फागुदास जी, जिला उपाध्यक्ष SC/ST कर्मचारी संघ का। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और सभी आज उनके नमन कर रहा हूँ हम लोग, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के लिए बहुत उपकार किए हैं। लोग कहते हैं कि SC/ST कर्मचारी संघ के लिए ही कुछ किए हैं, ऐसा नहीं। संविधान सबों के लिए लिखा गया, सबके लिए बराबर है सर। सबके लिए बराबर है। क्या लोगों की सोच है जो गलत है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबों को मिल करके बाबा साहब को नमन करना चाहिए और बाबा साहब को याद करना चाहिए। थैंक्स यू। जय भीम। आपका नाम क्या है? नंद किशोर पासवान, जिला सचिव SC/ST कर्मचारी संघ जमुई। जी, आप 2 शब्द बताइए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व को मैं सतत नमन करता हूं और सदा सुमन अर्पित करता हूं। आज बाबा साहब का 65वां पुण्यतिथि है और महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इनके बनाए हुए संविधान पर आज पूरे भारत के नागरिक चल रहे हैं और मैं इस आज के झाझा के तमाम
SC/ST कर्मचारी, बुद्धिजीवी वर्ग लोगों को अपने ओर से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सर एक सवाल है सर, अभी राजू यादव कुछ देर पहले बोल रहे थे कि पत्रकार लोग भी छुआछूत मान रहा है, कहीं पर ऐसा कहाँ पर आप लोगों को महसूस हुआ कि पत्रकार भी छुआछूत या भेदभाव का भावना रखता है? देखिए, सामाजिक संरचना में ऐसी बात आई थी, ठीक है, और वर्तमान में ये परिवेश से अभी हम लोग जो है वो दूर हैं और इसमें की कोई ये नहीं है, ठीक है। हम लोग सभी एक समाज के रूप में काम तो कर सर रहे हैं। जैसे कि समाज में, जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, तो उस पर ऐसा आरोप तो नहीं लगाना चाहिए। कुछ पत्रकार अगर ये भाषण सुन लेंगे उनका तो उनको तकलीफ भी होगा। नहीं, हो सकता है कि उनको कहीं ठेस ऐसा पहुंची होगी, है ना, जो कि उनको उस बात को उन्होंने रखा, और आशा करते हैं कि वैसा वो बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बताइए पहले मैं भरत भूषण राम हुआ जी, और अम्बेडकर विचार मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। अम्बेडकर जी की हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, 84 से प्रयास कर रहे थे कि झाझा में जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा का निर्माण हो। हमने कई बार रामविलास पासवान जी से बर्ताव किया, हमने लालू जी से बोला, हमने नीतीश जी से बोले, अनेकों नेता से हमने प्रयास किया, लेकिन चलकर दामोदर जी ने ही हमारी बात को, हमारी संस्था को, बात को रखे और उन्होंने ही 15 में अम्बेडकर साहब का आदमकद प्रतिमा का निर्माण किया। और अम्बेडकर विचार मंच की प्रतिमा निर्माण होने के बाद हम लोगों को लगा कि दामोदर जी सही में हम दलित वर्ग के लोगों के लिए एक सुचिंतक हैं। और अम्बेडकर विचार मंच झाझा के पड़ता 153 पंचायत का व्यक्तियों के, जो दलित समाज के व्यक्ति हैं, दलित ही नहीं बल्कि सबों को उत्थान की बात सोचा करते हैं। इस प्रतिमा निर्माण के समय में हम लोगों की काफ़ी बाधा आई। इसलिए बाधा आई कि उन्होंने कहा, DRM से हमारी वार्तालाप हुई। DRM साहब बोला कि भूषण जी आपने प्रतिमा कैसे लगा दी, आपको NOC करवाए जमीन का। हमने कहा श्रीमान इस प्रतिमा लगाने का काम मैंने नहीं किया। हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन बिहार के हमारे स्पीकर साहब थे उदय नारायण चौधरी जी और दामोदर जी के अथात प्रयास से प्रतिमा लगा। आज हम दलित वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि झाझा के तमाम वर्ग के लोग काफ़ी खुश हैं। थैंक यू, धन्यवाद।